ये गेट बंद करके हमको बोल रहे हैं आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कौन से कानून से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा भाई? बिल्कुल, पहले नगर निगम ने नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई करने का काम किया है, लेकिन नगर निगम से गलती ये हो गई है कि थोड़ा से उनको रियायती दे दिए थे, थोड़ा से जो है मानवता इन्होंने दिखा दिया था। अगर उसी समय बुलडोजर चल जाता तो इतना तक ये बात नहीं आती। वहाँ कुछ लोगों के द्वारा मुझसे बदतमीजी की गई और मेरे जनता के खिलाफ अपशब्द कहा गया। अभी कुछ लिंगाड़ी को मैटर को लेकर के कुछ लिंगाड़ी वासी के द्वारा आकर के यहाँ पे बिना सूचना के बैठ गया। तपती धूप में सड़क पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप पीछे कितने ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए, वहाँ के जो रहवासी है लिंगाड़ी के। वो रोड बन गया है, चौड़ा हो गया है, उसके बाद अगर आप गरीबों का घर तोड़कर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाएंगे तो ये गलत है। मैं तो अपने जनता के लिए अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर उनके साथ थोड़ा सा भी गलत होगा, रोड, रास्ता, सदन, मैं भारत शासन सांसद तक को घेरने के मूड में हूँ। जनता के खिलाफ अपशब्द होने की बात आ रही है। जनता की जनप्रतिनिधि बैठे होते और ये अपशब्द बात करते हैं। बिल्कुल होगा, आने वाले समय में बिल्कुल हाईकोर्ट से जैसा भी आदेश आ जाता है, बुलडोजर चलेगा, वहां से हटाने का काम किया जाएगा। बिलासपुर के लिंगाड़ी क्षेत्र में पिछले 84 दिनों से अपने आशियानों को बचाने की जंग लड़ रहे निवासियों का संघर्ष आज उस वक्त उग्र हो गया जब आम सभा के दौरान महापौर से मुलाकात करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को भीतर जाने से रोक दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसजन वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी महापौर से मिलने से रोक दिया गया, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई और प्रशासन के इस कड़े रूप संवादहीनता से आक्रोशित होकर लिंगाड़ी के निवासियों और कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर ही डेरा डाल दिया और चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि वे अपने घरों को जलने से बचाने के लिए करीब 3 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज उनके लोकतांत्रिक अधिकार का गला घोंटा गया है। अब आंदोलनकारियों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक महापौर पूजा विधानी या स्वयं नगर निगम आयुक्त मौके पर आकर उनसे सीधे बात नहीं करते, उनकी मांगों का उचित निराकरण नहीं होता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कुछ जगह को, सरकारी ज़मीन को जहाँ पे स्कूल भी बनाया है उसने, और कुछ लोगों को कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसको अपना बचाने के लिए वो जो है अपना नेतागिरी चमका रहा था। यहाँ पर लाके जो है उनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है हंगामा करने का प्रयास किया जा रहा है। इनको अगर सही में दिलीप पाटले जी उनके हित में अगर है तो इसके पहले उनको नगर निगम में लेके आना चाहिए था, जहाँ पर हम उसके चर्चा करते, हम उसका कार्रवाई करते, वहाँ पर जो पीड़ित है उसके लिए हम जो भी जो है उसके समस्या का निराकरण करते। लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी नगर निगम में, हम रोज़ 12 बजे से विकास भवन में बैठते, आप सब भी आते हैं, आप हमसे इंटरव्यू भी कई बार लेते हैं विभिन्न मुद्दों पर जो है, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं आया। अगर ये चिंता होता है इनका तो ये आज सदन में इस मुद्दे को लेके आते। देखिए, धरना प्रदर्शन करने से नहीं होता है, सरकार को और प्रशासन को अवगत कराना रहता है, लेकिन इन्होंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा करके रखे हैं। इनको भी मालूम है आज नहीं तो कल वो हटाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है निगम प्रशासन ने पहले भी नोटिस दे के जो है वहाँ पर हटाने का काम किया है, और कुछ लोग जो कब्जा करके रखे हैं उनको विस्थापित करने का भी नगर निगम ने काम किया है। लेकिन अपना कुछ ज़मीन को बचाने के लिए, सरकारी ज़मीन पे क्योंकि उन्होंने कब्जा करके रखा, उसको बचाने के लिए ये जो है ये नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, 84 दिन से क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं, क्या आप उनसे मिलने गई? क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, अगर भ्रम की स्थिति है तो वो क्लियर करिए, कहाँ उनको विस्थापित कर रहे हैं? हम उनसे मिल के भी आए हैं, हमको मालूम था वो धरने में बैठे हैं, लेकिन ये खुद ही हाईकोर्ट में चले गए हैं, इन्होंने याचिका लगाया हुआ है। तो जब हाईकोर्ट में ये गए हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जब हाईकोर्ट से जो निर्णय आएगा उस पे जो है नगर निगम जो है कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, पहले नगर निगम ने नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई करने का काम किया है, लेकिन नगर निगम से गलती ये हो गई है कि थोड़ा से उनको रियायती दे दिए थे,
थोड़ा से जो है मानवता इन्होंने दिखा दिया था। अगर उसी समय बुलडोज़र चल जाता तो इतना तक ये बात नहीं आती। बिल्कुल होगा आने वाले समय में, बिल्कुल हाई कोर्ट से जैसा भी आदेश आ जाता है बुलडोज़र चलेगा, वहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। समय था, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का जवाब भी दिया गया माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा। अभी कुछ लिंगाड़ी को मैटर को लेकर के कुछ लिंगाड़ी वासी के द्वारा आकर के यहाँ पे बिना सूचना के बैठ गया। या अगर हमको पूर्व सूचना रहती तो हमने विधिवत उनको ऑफिस में बुला करके चर्चा करते, उनसे ज्ञापन लेते, ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अचानक आकर के इस टाइप के लाइन ऑर्डर करना गलत। बीच बीच में प्रशासनिक चर्चा होती है, मैंने उन संबंधित पार्षद को बुलवाया भी था, तो उनकी तरफ से बोला था कि मेरे पास समय नहीं है, कि बाद में आऊँगा। हम लोग बीच बीच में उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, वहाँ कोई परियोजना है क्या? इनका कहना है कि कोई परियोजना है और इनका मकान तोड़ा जाना है, इसी को लेकर इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी उनका ज्ञापन के बिंदु थी, उसके बारे में जानकारी आपको बताया जाएगा बाद में। बहुत सारे बिंदु है इसमें, उसके बाद में आगे। लिंगाड़ी के लोग पिछले 80 दिनों से अधिक समय से वहां पर धरने पर बैठे अपने घरों को बचाने के लिए, लेकिन एक बार भी प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब आज आम सभा का आयोजन हो रहा था, उसी दौरान लिंगाड़ी के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उनकी मांग थी कि उनको महापौर से मिलने दिया जाए, लेकिन वहाँ पर गेट बंद कर दिया गया, इन्हें रोक दिया गया। आपको बता दें, इनको मिलने न देने की वजह से लोग अब सड़कों पे आकर बैठ गए। यहाँ पर आप देखें, बात करते हैं इनसे, क्या कुछ हुआ है? आप लोग मिलने आते? देखिए, मैंने सदन में महापौर जी से निवेदन कर रहा था कि हम इन गरीबों की आवाज को सुन लिया जाए, इन पे चर्चा किया जाए, इनसे ज्ञापन लिया जाए। तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा मुझसे बदतमीजी की गई और मेरे जनता के खिलाफ अपशब्द कहा गया। तो मैं वो अपशब्द अपने जनता के खिलाफ किसी भी प्रकार का बात नहीं सुनना चाहता। जनता के खिलाफ अपशब्द होने की बात आ रही है, जनता की जनप्रतिनिधि बैठे होते और ये अपशब्द बात करते हैं, बहुत निंदनीय है ये। मेरा अपमान मतलब जनता का अपमान। मैं महापौर से चर्चा करना चाहता, महापौर जी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो 2 नंबरी व्यक्ति हैं जो स्मगलरी का काम करते हैं, अवैध गुटखा बेचते हैं, रेलवे में चोरी करते हैं, जुआ खिलाते हैं, अपने रिसोर्ट में अवैध धंधा करते हैं, ऐसे लोग सदन में बैठे हैं। ऐसे लोग अपने नेताओं के फोटो के आड़ में अपना धंधा करते हैं। इनसे उनको बचा जाए और जनता के बारे में सोचा जाए। जो 84 दिन से बैठे हैं, उनका सूद लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। आखिर क्यों वो जनता महापौर बनाई, वो जनता पार्षद बनाई है? वो गरीब जनता वोट देने के पहले वैध थे, वोट देने के बाद अवैध कैसे हो जाएंगे? बेजा कब्जाधारी थे तो उनसे वोट क्यों लिया गया? नहीं लेना था बेजा कब्जाधारी से। चांटी, लिंगाड़ी, मोपका, खमतराई, बहतराई, बिजौर, परसाई, आसपास का क्षेत्र पूरा बेजा कब्जाधारी है। उनको बोला जाना था कि आप बेजा कब्जाधारी, आपसे वोट नहीं लिया जाएगा, आप अवैध हो। क्यों लिया गया? क्यों उनका महापौर बने गए? क्यों उनके प्रतिनिधि बने गए? मैं तो अपने जनता के लिए अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर उनके साथ थोड़ा सा भी गलत होगा, रोड, रास्ता, सदन, मैं भारत शासन, सांसद तक को घेरने के मूड में हूँ। मैं तो विधानसभा, हम सभी के माध्यम से, हमारे जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, सभी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव होगा। अभी यहाँ पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी, उनसे भी चर्चा कर लें। क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि सामान्य सभा में जब पार्षद अपनी बात को, सवाल को रखना चाह रहे हैं, उन्हें भी बाहर बिठा दिया गया और लिंगाड़ी के महिलाएं आई हुई हैं जिनका घर तोड़ा जा रहा है। ये लोग अपना ज्ञापन देने आए थे कि हमारे घर को ना तोड़ा जाए। जो रोड बन चुकी है वो रोड बन गया है, चौड़ा हो गया है। उसके बाद अगर आप गरीबों का घर तोड़कर वहां पर कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये शहर सबका है, यहाँ के सभी निवासियों का शहर है और आप किसी के भी घर को तोड़ करके वहाँ गार्डन और कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। इनकी ये मांग जो है वो 80 दिनों से लगातार हड़ताल के रूप में चल रहा है। आप सबको पता है, निगम के अधिकारी और महापौर को इनसे आके मिलना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। इन्हीं बात को लेकर हम लोग जब आए तो हमें भी अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सामान्य सभा में कोई भी व्यक्ति जा सकता है और हम लोग किसी एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमें भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। जबकि हम लोग ये चाह रहे थे कि शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रख लें, हमारी बात को सुन लें, आश्वासन मिल जाए और हम लोग चल देते। लेकिन यह कुंभकर्णी नींद में सोई है नगर निगम, जो गरीबों के मकान को तोड़ने में लगी हुई है। शहर की समस्या जो है बिजली, सड़क, पानी, इसको सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग को मजबूरन आज सड़क पर बैठना पड़ा। तपती धूप में सड़क पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप पीछे कितने ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए, वहाँ के जो रहवासी है लिंगाड़ी के। अब यहाँ शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा भी यहाँ मौजूद है, वो भी अभी बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सुधांशु जी? 80 दिनों से अधिक हो गया इनको वहाँ पर बैठे, अभी मिलने के लिए आए हुए थे आप लोग, क्या कुछ? देखिए, इन लोग मिलने आए थे, आप बात सुन लीजिए ना। लोकतंत्र में अगर बात ही नहीं सुनेंगे, महापौर बात नहीं सुनेगा, कमिश्नर बात नहीं सुनेंगे, आप बताइए कहाँ जाएंगे लोग? मर जाए, छोड़ दें, शहर छोड़ दें, घर तोड़ दें, चाह क्या रहे हैं आप? आपको संवाद नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आए,
हम जनप्रतिनिधि के रूप में हमने कहा हमसे बात कर लीजिए, हमको अंदर जाने दीजिए। ये गेट बंद करके हमको बोल रहे हैं आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कौन से कानून से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा भाई? क्यों हम अंदर नहीं जाएंगे? क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? हम इसलिए बैठे हैं कि महापौर जी आए, कमिश्नर साहब आए, हमारी बात सुने, हमसे बात करें, हमको कोई और काम नहीं, हमारी बात सुने, वो इनकी बात सुने, इनकी बात रखानी चाहिए। अब तक बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक वो हमसे नहीं मिलेंगे। हम वो आके मिले। महापौर हमारी नहीं है क्या? बोल दे महापौर जी, पूजा विधानी जी की वो हमारी महापौर नहीं है, वो लिख करके दे देना कि इन लोगों की मैं महापौर नहीं हूँ और इन लोगों की मैं महापौर हूँ। कमिश्नर साहब बता दें कि वो हमारे कमिश्नर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस शहर के वासी नहीं है, हमको वंचित कर दिया जाए। हम लोग जनप्रतिनिधि बाद में है, पहले बिलासपुर शहर के आम नागरिक है। ये बिलासपुर शहर की गरीब जनता बैठी है। क्यों नहीं मिलेंगे भैया? कौन से कानून से नहीं मिलेंगे? किसके पास जाए आवाज उठाने? हम बैठे हैं, हमारी बात सुनी जाए, और हमारी बात तब तक नहीं सुनी जाएगी, हम नहीं उठने वाले। सिद्धांशु मिश्रा जी ने साफ कहा कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, महापौर जब तक उनसे मिलने नहीं आएंगे, वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। 84 दिनों से वहाँ के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी प्रशासनिक टीम वहाँ पर नहीं पहुंची, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तब आज ये मौका आ गया कि वो लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज।